नमस्कार दोस्तों, पीएस एकेडमी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा चैप्टर वही है कोर्स का, इसका पार्ट 3 वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम लोग केंद्रक के बारे में जानेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका झिल्ली होता है वो क्या होता है, उसके फंक्शन जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है केंद्रक है, न्यूक्लियस। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते ये होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, केंद्रक पाया जो है ना वो जंतु कोशिका का होता है, मध्य में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो जंतु कोशिका के मध्य में पाया जाता है, मतलब बीच में पाया जाता है। और जो पादप कोशिका का जो पादप कोशिका में केंद्रक जो है वो मध्य से हट कर पाया जाता है। चिंता मत कीजिएगा आप लोग, हम दोनों पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का फिगर ड्रॉ करके सब चीज दर्शाएंगे और समझाएंगे अच्छा से। ठीक है, अब भी आप इतना समझिए केवल कि जो केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका के मध्य में पाया जाता है और पादप कोशिका के थोड़ा हट के पाया जाता है, और इसमें कुछ गुणसूत्र वगैरह भी पाए जाते हैं। चलिए डिफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। केंद्रक प्रायः जंतु कोशिका के मध्य में और पादप कोशिका में मध्य से थोड़ा हट कर होता है। बोले ना, जो केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका थोड़ा हट कर और पादप कोशिका के मध्य, सॉरी जंतु कोशिका के मध्य में और पादप कोशिका के मध्य से थोड़ा हटकर होता है। यह किसी भी कोशिका का सजीव संघटक होता है। जिसे सजीव संघटक का मतलब समझिए, ये कोशिका का मेन भाग होता है। जैसे हमारे शरीर का मेन चीज क्या आत्मा है, उसी तरह से कोशिका का मेन चीज सजीव संघटक क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक होता है। देखिए इस केंद्रक में एक और छोटा सा बिंदु होता है, केंद्रक का भी केंद्रक होता है जिसका नाम केंद्रिका होता है। और ये केंद्रक में जहाँ तरह से छिद्र होते हैं इसे केंद्रक रंध्र बोलते हैं। और ये जो गुणसूत्र है ये धागे नुमा, देखिए धागा दिख रहा है, ये धागे नुमा संरचना होता है जो केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र का काम आप लोगों को जनन चैप्टर में बताया जाएगा, ऐसे थोड़ा सा बताता है। गुणसूत्र जो है उसका काम है माता पिता के लक्षणों को ये उसके संतानों तक पहुंचाता है। ठीक है, यह तक क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं केंद्रक के बारे में और कुछ डीपली बातें। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अभी केंद्रक का फिगर बताया था ना, देखिए ऐसे था, मतलब ऐसे और ऐसे दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ था, घिरा होता है, जिससे जिसे केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए केंद्रक जो है, केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिससे क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। जैसे कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसी केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो ये किधर है, ये जो केंद्रिका झिल्ली होता है उसमें ये जो रंध्र भी हम बताए थे ना, रंध्र ये ऐसे था, ऐसे ऐसे करके रंध्र था। इस रंध्र का देखिए समझाते, इसका मुख्य काम क्या होता है, जब बाहर कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य, कि दोनों के बीच जो सामान का आदान प्रदान होता है इसी रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए इसके अगले टॉपिक को देखते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। देखिए जो केंद्रक द्रव्य है और ये कोशिका द्रव्य, दोनों के जो सम्मिलित रूप है, सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहा जाता है। मतलब कि दोनों को जब मिला दिया जाए सम्मिलित रूप बन जाता है, इसे क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, पहला कितना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पूरा केंद्र का फिगर। अब इसके केंद्र का अंदर जो इसके बारी बारी से समझते हैं काम क्या है, पूरा अच्छा समझते हैं, एकदम स्पीड में नहीं, पूरा रिलैक्स मूड से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा है केंद्र के फिगर। केंद्र के अंदर देखिए ये केंद्र का रंध्र पाया जाता है। केंद्र का रंध्र, इसका मुख्य काम देखिए क्या है, काम समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर एक ऐसे कोशिका बना के चलते हैं तो ये मान लीजिए केंद्र है, इसके अंदर देखिए ये द्रव्य है जो ये इसके अंदर जो झिल्ली है इसके अंदर द्रव्य है, इसे जो छिद्र है, ये देखो ये छिद्र है सब जो है, और इसके बाहर है वो कोशिका द्रव्य है। ये इसका काम क्या होता है कि जो बाहर कोशिका द्रव्य है उससे जरूरी चीज लेता है और आदान प्रदान करता है। जिससे उदाहरण के लिए मान के लेके चलते हैं, इसको आखिर केंद्र को भी जीत रहना चाहिए ना, तो ये इससे उसको कुछ खाने पीने वाला चीज लेगा देगा लेगा देगा, मतलब ये क्या कहते हैं एक तरह से आदान प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ से वहाँ जो पदार्थ है
कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव्य और केंद्रक द्रव से कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो किसके माध्यम से होता है? केंद्रक रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, इसका काम समझ गए। और देखिए एक होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या करता है? केंद्रक द्रव्य देखिए केंद्रक के बीच में पाया जाता है, जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, उस दोहरा झिल्ली का नाम होता है केंद्रिका झिल्ली। और इसी केंद्रिका झिल्ली के बीच पाया जाता है क्या चीज? केंद्रक द्रव्य। और इसी केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है ये धागेनुमा संरचना। ये धागेनुमा संरचना को क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। ये रस्सी टाइप के दिख रहा है, जो रस्सी टाइप का, उसे बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र का काम होता है अनुवांशिक लक्षणों को, माता पिता के अनुवांशिक लक्षणों को उसके संतानों तक पहुंचाना। इसका अर्थ होता है माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों तक पहुंचाना। और केंद्रक झिल्ली आप समझ ही रहे हैं, जो कि केंद्रक का दूसरा जो झिल्ली होता है, जिसके अंदर सारा जो ये सब है वो सब इसी केंद्रिक झिल्ली के अंदर ही होता है। ठीक है, इसका फंक्शन समझ गए। फिर से समझाते हैं। देखिए जो हमारे ये केंद्रक है, ये केंद्रक रंध्र का काम क्या बताते हैं भैया, कि जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक द्रव्य के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान है वो किसके माध्यम से होता है? केंद्रक रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, और ये केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य में ही देखिए गुणसूत्र केंद्रिका वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, एक नाम का छूट गया, देखिए जो इसके अंदर जो एक सघन संरचना है उसका नाम है केंद्रिका। केंद्रिका मतलब केंद्रक का भी, केंद्रक समझिए दोस्तों, केंद्रक का भी एक अंतर संरचना होता है जिसे केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, और ये केंद्रिका किसमें होता है? सब केंद्रक द्रव्य में फैला होता है। ठीक है, और ये देखिए केंद्रक द्रव्य में ही सब ये धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जो इसे गुणसूत्र बोला जाता है। गुणसूत्र का काम होता है माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों तक पहुंचाना। ठीक है, आप लोग फंक्शन समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट में ड्राइव कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए वो हम लोग जानते हैं केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका और गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखिए केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना पाई जाती है। देखिए अभी केंद्रक बनाए थे, उसके अंदर भी एक सघन संरचना बना था जिसका नाम क्या था? केंद्रिका था। तो डिफिनेशन भी वही बोल रहा है, केंद्रक के अंदर जो छोटी सघन संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। फिर से देखिएगा केंद्रक के अंदर जो एक और केंद्रक एक तो समझिए, केंद्रक के अंदर जो एक सघन संरचना बनाए थे, फिगर में बनाए रहता है, जो बनाए थे, जो सघन संरचना पाया जाता है, इसी सघन संरचना को क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक था गुणसूत्र। तो हम बनाए थे धागेनुमा कुछ रस्सी टाइप के बना दिए थे। देखिए यही गुणसूत्र है। डिफिनेशन भी यही बोलता है, केंद्र के अंदर, केंद्र का अंदर ही है ना, केंद्र के अंदर जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जो माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों तक पहुंचाता है। हम बता दें जो गुणसूत्र होता है वो माता पिता के लक्षण को उसके बेटे तक, संतान तक, माने संतान बेटा बेटी जो भी हो, माता पिता के लक्षणों को उस तक पहुंचाता है। गुणसूत्र का काम यही है कि माता पिता के लक्षणों को उसके संतान तक पहुंचाना, और जो पहुंचाता है उसे क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। देखिए फिर से केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जो माता पिता के लक्षणों को उसके चार समझ जैसा लक्षण होता है उसके संतानों तक पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, आप पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे जंतु कोशिका का पूरा फिगर डीपली समझाएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और पादप कोशिका का जो डीपली फिगर होता है उसको समझाएंगे कैसे होता है, क्या होता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।